मायानुष्यम हरि। तुलसीदास जी की रामायण का 5वां कांड सुंदर कांड चल रहा है। हनुमान जी लंका पहुंचे। लंका में उन्हें एक घर दिखा जो राम जी का मंदिर सा लग रहा था। यहाँ राम जी के परम भक्त रावण के भाई विभीषण रहते थे। हनुमान जी विभीषण से मिले। एक क्षण में दोनों समझ गए, परिचय क्षण भर का था, दोनों राम जी के भक्त हैं। तो ऐसे मिले जैसा सुपरिचित हूं, चिर परिचित हूं। एक क्षण में एक दूसरे के हो गए, आत्मीय हो गए, एक दूसरे के अपने हो गए। घुट घुट कर मित्रों की भांति चर्चा बातचीत करने लगे। राम जी के विषय में ही बातचीत थी। विभीषण बोले, हनुमान मैं क्या कहूं तुमसे, मैं तो केवल राम जी की कृपा पर आधारित हूं। राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ। कोई साधन साधना, कोई भजन नहीं है, कोई संत सेवा नहीं है, किसी प्रकार का इस नगरी में सत्संग नहीं है। राम जी को, भगवान को पाने के उपाय, उनको प्रसन्न करने के साधन न कोई है, न मैं कर पाता हूं। एक पशुओं वाला जीवन जी रहा हूं। एक दृष्टि से देखो तो बड़ा कृतघ्न हूं मैं, जिन राम जी ने ये देह दिया, जिन राम जी ने ये जन्म दिया, ये जीवन दिया, उन जीवन दाता के प्रति में सच्चा न निकला। वे तो वन में जहां तहां कष्ट सहकर समय काट रही, और मैं यहाँ इस राजनगरी का, इसका मैं उपराष्ट्रपति बना हुआ हूँ, उपाध्यक्ष बना हूँ, प्रधान बना हुआ हूँ, सुख भोग रहा हूँ। हनुमान, मैं राम जी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं हूँ, पर न जाने ये बावरा मन क्यों चाहता उन राम जी को भी है। न पात्रता है, न योग्यता है, न उनका अनुकूलन है, लेकिन निगोड़ा ये मन, ये पगला मन चाहता उनको क्यों है, मैं समझ नहीं पाता। अब तो एक ही बात है, राम जी की अकारण कृपा मुझ पर हो जाए तो बात बन जाए। इसके अतिरिक्त, भगवान की अकारण कृपा के अतिरिक्त और तो कोई बालक बनता नजर ही नहीं आता। विभीषण जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, लेकिन उस सच में एक सच सिद्धांत भी तो स्पष्ट है। और कुछ तो विभीषण कहते हैं मुझ में नहीं है, पर जैसा भी हूं मन में चाह राम जी की बनी रहती है। जितने साधन हैं, जितनी साधनाएं हैं, व्रत, तप, तीर्थ यात्रा, साधु सेवा, अनेक अनेक साधन हैं। लेकिन ये सब साधन क्यों हैं? इसलिए है कि इन साधनों को करने से मन भगवान में लगता है, भगवान को चाहने लगता है। साधारण व्यक्ति संसार के सुख चाहता है, और जो भगवान का सुख चाहता है वो असाधारण है। भगवान की कृपा उस व्यक्ति पर होती है जो संसार में रहते हुए, सुख भोगों में रहते हुए चाहता उन भगवान को ही है। तब विभीषण कहते हैं कि पता नहीं क्यों मैं चाहता उन राम जी, उन भगवान को क्यों चाहता हूं मैं, जब उनके अनुकूल कहीं हूं नहीं। क्या राम जी मुझ पर अकारण कृपा करेंगे? और अब तो ऐसा लगता है कि उस कृपा के युग का उद्घाटन हो गया। हनुमान, तुम आए हो ना, राम जी का रूप हो ना तुम, जिन नयनों से तुमने राम जी को देखा,
तुम्हारे उन नयनों में झांक कर देखूं तो राम जी के दर्शन होते हैं मुझे। और फिर बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। हनुमान तुम जैसा संत कौन होगा? संत जो भगवान को पा चुका, जिसका संसार में कोई कामना नहीं रही, भगवान को पाने के बाद जो जीवन में आए, संपर्क में आए, मन कहे कि उनको भी भगवान के मार्ग पर लगा दो। हमारे देश में अनेक अनेक संत हुए। 16वीं शताब्दी में संतों की मानो धारा बह गई। विभीषण कह रहे हैं कि हनुमान बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की कृपा न होती हनुमान तो तुम परम संत, परम भक्त, ठाकुर के सहज तुम स्वरूप भला, तुम स्वयं आकर मुझे ही दर्शन क्यों देते? जो अपनी मन की, अपनी तन की दुर्दशा पर मैं दुखी हूं, नीच जाति, नीच जन्म, नीच स्थान, कहीं भी तो कोई सुयोग्यता नहीं है भगवत प्राप्ति की। हनुमान जी बोले, विभीषण तुम्हारी बात मैंने सुन ली भैया, मेरी सुनो ना। तुम राक्षस कुल में जन्मे पर राक्षस स्वभाव के तो नहीं हो। तुम दैत्य नगरी में रहते हो पर दैत्य नगरी तुम्हारे मन में तो नहीं रहती। तुम मानव हो, ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तुम, इतना तो कम से कम में मेरी सुनो। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। ये तो विभीषण ने कहा, हनुमान मैं ऐसे रहता हूं लंका के दुष्टों के बीच जैसे जीभ रहती है दांतों के बीच, और हूं गया बीता बिल्कुल। तो हनुमान जी ने कहा कि विभीषण तो मेरी बात सुनो ना। कहा हूं कौन मैं परम कुलीन? विभीषण कहो तो सही, मैं हनुमान बंदर, मैं कौन से कुलीन जाति का हूं? कोई राक्षस है, कोई मानव है, कोई दानव है, कोई देवता है, लेकिन मैं तो इन योनियों में भी कहीं नहीं आता। मैं तो पशु पक्षियों की योनि में आता हूं, और पक्षियों में, पशुओं में गई बीती योनि बानर की है। शाखा ते शाखा पर जाई बानर चंचल। बंदरिया अपने बच्चों तक को तो संभालती नहीं, उससे तो बिल्ली अच्छी है, बच्चों की संभाल तो करती है। अरे जिस बानर को अपने बच्चों से प्रेम नहीं है, जिनको जन्म दिया, उस गए बीते बानर योनि के जीव से किसी दूसरे को क्या आशा हो सकती है? और मैं इस बानर कुल में जन्मों, देखो तो मेरी शक्ल। कहूं कौन मैं परम कुलीना, मैं कौन सा कुलीन, कौन सा बड़ी अच्छी जाति में हुआ? कपि बंदर चंचल सब ही विधिहीना, सब प्रकार से गया बीता। विभीषण हम बंदर लोग हैं ना, अगर सुबह पे हमारा नाम ले दे उसे खाने को अन्न ना मिले, ऐसे ही है। कम से कम तुम्हारी बारे ये बात लागू तो नहीं होती। बहुत से भोले भाई बहन ऐसा मानते हैं कि सुबह सुबह हनुमान जी का नाम लेंगे तो भोजन न मिलेगा। ये बड़ी रोचक विचित्र बात है। हनुमान जी अपने विषय नम्रता की है कि वे नम्रता की बात कर रहे हैं, उनको उसकी फेस वैल्यू पर लेकर शब्दों को शाब्दिक अर्थ ले लेना अनुचित है। हनुमान जी का सुबह सुबह नाम लेंगे तो कल्याणी कल्याणम व मंगलम मंगलम कल्याणम। तो शिष्टाचार के नाते, नम्रता के कारण आप एक दूसरे से कई बातें अपने विषय में कहते, भैया मैं क्या, तो दूसरा ये थोड़ी सोचता है कि सचमुच कुछ भी नहीं है। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिलाए आहारा। यहां तो एक स्थिति ये है, हनुमान जी भगवत जन है, भगवत स्वरूप है। दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए अगर तुम्हें नीचे गिराना पड़े तो कर देंगे। यही तो स्वभाव है भक्तों का, यही तो स्वभाव है संतों का। अब संत में और साधारण व्यक्ति में अंतर ही क्या है? न तो संत के माथे पर लिखा है कि ये संत है, भले ही मैं तिलक छापा लगा दूं, माला धारण कर लूं, गेरुआ कपड़ा पहन,
अगर मैं साधु संत के लक्षण धारण करता हूं, तिलक, छापा, माला, झोली इत्यादि, और उनके अनुरूप अपनी मनोदशा नहीं बनाता, अपना जीवन नहीं बनाता, तो ये सब तो मैंने व्यर्थ कर दिए। तो जिस व्यक्ति के माथे पर त्रिपुंड हो, तिलक छापा हो, वो अपने को संत मानता है, लोग उसे संत मानेंगे, इतना तो हो गया, लेकिन मन से सचमुच संत है कि नहीं, ये अंतर्यामी जानते हैं। तो श्री हनुमान जी विभीषण को ऊंचा उठाने के लिए, उसको मनोबल प्रदान करने के लिए, विभीषण का मोरल स्काई हाई करने के लिए कहते, अरे तू मनुष्य तो है ना, मैं तो बंदर हूं, तो जब भी बच्चों से प्रेम थोड़ा बहुत मोह ममता तो होगी, हम बंदरों को तो वो भी नहीं है, इतने गए बीते हैं। सुबह को तुम्हें नाम ले लेना और रोटी खाने को ना ले, अपने को गिराकर दूसरों को सम्मान देना। अगर ऐसा तुम करते हो ना, या करना चाहते हो, तो तुम ठाकुर के बड़े समीप हो। और अगर तुम्हारे अहम को ठेस पहुंच जाए, गलत या ठीक, और तुम बिगड़ जाओ, तुम मानसिक संतुलन खो बैठो, दूसरे को 4 सुनाओ, बोला अरे तुमने 1 सुनाई ना, मैं तुझे 4 सुनाऊंगा, तेरे से कम नहीं, ज्यादा हूं। तो ज्यादा तो आप होंगे, बात आपकी कदाचित ठीक होगी, लेकिन भगवत जन का लक्षण ये नहीं है भैया। तुम तो भगवत जन हो, तुम तो ठाकुर जी की हो, तो उनके धाम के निवासी, तुम्हें नहीं शोभा देती ये बात। कोई पत्थर मारे, आघात करे, प्रतिघात न करना, मन से भी न करना, तन से तो क्या करना, वचन से तो करना नहीं, मन से भी नहीं करना, उसका शुभ चिंतन करना। और हमारे मनोवैज्ञानिक विद्वान तो ये कहते हैं कि अगर तुम्हारी कोई आलोचना करे ना, कोई तुम्हारा दोष निकाले, अब तुम जानते हो कि वो दोष तुम्हें नहीं है, वो आलोचना उसके तुम सुपात्र बिल्कुल नहीं हो, तुम्हें पता है, सबको पता है, लेकिन मनोविज्ञान के विद्वान कहते हैं तुम अपने दरबार में झांक कर देखना, अंतर्मन में झांक कर देखना, कहीं सच यही तो नहीं है जो दूसरा कह रहा है और तुम अनभिज्ञ हो इससे। अरे तुम एक झूठ को 30 दिन लगातार बोलोगे तो अंग्रेजी के काव्य पुरुष शेक्सपियर कह गए 31वें दिन तो वो सच लगने लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सराहना अपने मन में अपनी करते करते, दूसरों से सुनते सुनते तुम्हें ये पता चल गया कि तुम सराहना के योग्य हो और किसी ने सच बोला तो तुम्हें माफक ना आया, तुम डाइजेस्ट न कर सके, सहन न कर सके, सच वही था जो दूसरे ने कहा। इस बात का क्षेत्र अपने जीवन में रखना, सारा संसार तुम्हारा गुणगान करे और वो गुण तुम्हें पूरा पूरा अपने में दिखाई दे, और एक व्यक्ति कहे कि गुण क्या, तेरे में तो उल्टा दुर्गुण है, वो ठीक कहता है, ये क्षेत्र रखना, ये स्कोप रखना, अपना चिंतन आरंभ यहां से कर देना कि सचमुच कहीं मैं गलत ही तो नहीं हूं। दूसरे को सम्मान देना, स्वयं अपमान से लेना, दूसरे को ऊंचा उठाना, अपने को भले ही नीचे गिरा लेना, बस इतना कर दो। तुम पूजा करो, पाठ करो, न करो, करो, किसको लेना देना, इतना कर दो। जब अवसर मिले दूसरों को सम्मान, दूसरों की सराहना, अपना अमान, अपना सम्मान स्वीकार करना, दूसरा आलोचना करे, निंदा करे, शांत भाव से सहन कर लेना, अंतर्मन में उसका निरीक्षण परीक्षण करना, या अपने आप को अपने ठाकुर पर छोड़ देना, कोई गुरुजन जीवन में हो तो उन पर छोड़ देना। इतना करोगे तो तुम भगवत जन हो गए भैया। तिलक छापा लगाओ न लगाओ, तिलक छापे का संबंध तो संसार से है। जिसको तिलक छापा दिखता है तुम्हारा, भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो तुम्हारे अंतर्मन में बैठे हैं, वो मनमोहन अंतर्मन के निवासी ठाकुर, उनको तुम्हारे तिलक छापे से क्या लेना देना है। मेरी बात का अर्थ भाई बहन ये बिल्कुल न निकालें कि मेरी राय में तिलक छापा खराब चीज है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं।
मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर तिलक छापा मैं लगा लूं लेकिन मेरा मन तिलक छापे के अनुकूल नहीं है तो तिलक छापे का मैंने मान नहीं रखा। तिलक छापा लगाओ, सन्यासी हो गए तो काश आए गेरुआ कपड़ा पहनूं, माला झोली अगर हाथ में ली है तो माला करो, बहुत बढ़िया बातें हैं। लेकिन इन सब बातों का अर्थ ये निकला कि तुम अपने मन को, अपने जीवन को इन बाहरी बातों के अनुकूल बनाओगे। ऐसा ना करना कि लोगों का सेठी नमस्ते और मन में आपको पता कि ढीला मेरे पास कौड़ी भी नहीं है, फूटी, सब लुट चुका। लोग आपको सेठ जी के हैं और आपके पास एक पैसा ना हो तो आपको क्या लाभ हुआ? लोगों के सेठ जी कहने का क्या लाभ हुआ? उत्क्रामात् पुरुष, वेदों की वाणी है, अपने को उन्नत कर, अपने को ऊंचा उठा, अपने कर्म के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी मानसिकता के द्वारा, तो तू ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, तू आत्म स्वरूप हो जाएगा, तू परमात्मा स्वरूप हो जाएगा, तू आत्म रूप में स्थित हो जाएगा। तुझे क्या चिंता, तुझे क्या दायित्व, क्या तेरे कर्तव्य, तू तो एकमात्र उधर का हो गया, उनका हो गया, वे तेरे हो गए, अब तुझे किसी से क्या लेना देना हो गया। अपने स्वरूप में स्थित हो जा भैया। हनुमान जी अपने स्वरूप में स्थित हैं। हनुमान जी का स्वरूप क्या है? राम जी की सेवा की कामना, राम जी की सेवा करना, यही स्वरूप है हनुमान जी का, वो उसमें स्थित है। भले ही कई हजार मील, कई सौ मील के सागर लांघना हो और विश्राम देने को प्रकृति के उपकरण स्वयं आ जाए, राम काज कीन्हे बिना मुहि कहाँ विश्राम। भैया मेरा विश्राम, मेरा आराम राम जी का काम करने में है, बैठकर सुस्तानी में नहीं है। ये स्थिति हो हनुमान जी की, ये स्थिति है। ये हनुमान जी विभीषण को आदर देने के लिए अपना निरादर कर रहे हैं। मैं तो बंदर जाति को, मेरा तो नाम भी सुबह को न लेना। असमय अधम सखा सुनो। सखा विभीषण इन पिछले आधे घंटे में, 30 मिनट में, 25 मिनट में इनके सखा बन गए। विभीषण और हनुमान जी सखा बन गए, एक दूसरे के मित्र नहीं बने। मित्रता तो दूर से भी हो सकती है। मित्रता दो जनों का एक दूसरे के प्रति सद्भाव, आवश्यकता हो संभव तो सहायता करना। दो देश मित्र बन जाती है। हमारे स्कूल कॉलेजों के कई मित्र पुराने कहीं मिल जाए तो अच्छा लगता है। ये मित्र है, सखा तो नहीं है। सखा जिनके साथ रहती हैं। सखा एक एक बात मन की, जिनसे हम, जैसे आज की भाषा में कहते हैं, शेयर कर सकती हैं। आपस में एक मन की बात एक दूसरे को बता सकते हैं। एक दूसरे के सुख में अपने सुख से अधिक सुख मिलता है जहां। तभी तो आपने पढ़ा है, आपने सुना है कि वृंदावन में जब श्री कृष्ण अवतार लेकर आए, 11.5 वर्ष वृंदावन रहे, तो उनकी मित्र मंडली के सदस्य उनके सखा कहलाते थे। सखा मित्र तो होते ही हैं, लेकिन मित्र सखा हो ये कठिन है। हनुमान जी कहते हैं विभीषण तुम तो मेरे सखा हो, हम तो एक दूसरे के मन की बात जानते हैं, हम तो एक दूसरे से एक हो चुके। राम जी बीच में है तो दूरी कैसी। असमय अधम सखा सुनो, मोहे पर रघुवीर कीन्ही कृपा। ऐसा अधम, ऐसा नीच, ऐसा गया बीता मैं हनुमान, और विभीषण मेरे सखा सुनो तो सही, मेरी तो ये दुर्दशा, ये नीच गति। और राम जी कीन्ही कृपा, मुझ पर उन्होंने कृपा कर दी, मुझे अपना लिया, मुझे सेवकाई प्रदान कर दी। मैं तो किसी योग्य ना था। अपनी ओर देखूं तो सर्वथा नितांत अयोग्य था। मैं था क्या कहूं, आज भी तो अयोग्य हूं। साक्षात भगवान की सेवा करने का अवसर मिलना, मैं तो इससे योग्य नहीं था। क्या सोचकर कैसे प्रभु राम जी ने मुझे अपनी सेवकाई
प्रदान कर दी, मुझे अपना लिया, मुझे अपना बना लिया। कहते कहते राम जी की चर्चा करते करते हनुमान जी के नयनों में जल भर आया, रोमांचित हो गए, कंठ मानो अवरुद्ध हो गया, अधिक बोलना संभव न रहा, गदगद हो गया। इन्हीं कृपा, राम जी की इतनी कृपा मुझ पर, सुमेरे गुण, राम जी का ये गुण स्मरण करके कि अनाथ पर, अयोग्य पर, अपात्र पर, दुष्ट पर, बुरे से बुरे पर बिना कुछ विचार किए निर्विचार प्रभु राम जी सेवकाई अपनी प्रदान कर दो। बड़ा अधिकारी किसी को कहीं अधिकार प्रदान कर दे तो बड़ी बात नहीं है। अगर कोई राजा किसी नागरिक से प्रसन्न होकर उसे राज्य में ऊंचा पद प्रदान कर दी, कोषाध्यक्ष बना दी, नगर पिता बना दी, तो एक बात है। लेकिन राजा दूसरे को अपना सेवक के रूप में स्वीकार करे तो राजा एक प्रकार से खतरा मोल दे रहा है, क्योंकि सेवा करना सबको नहीं आता। सेवा में दो बातें हैं, एक तो सेवा करने की इच्छा हो, भले ही मुझे कष्ट हो लेकिन मैं स्वामी का कार्य करूंगा, और दूसरे स्वामी को किस कार्य से सुख मिलेगा, अनुकूल स्वामी के रहना। ये दूसरी बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वामी क्या चाहते, बॉस क्या चाहता है, मैं वो कर सकूं। हमारे देश में कहा है कि सेवक का धर्म बड़ा कठिन है, सेवा धर्म अति गहन है। आपको ऐसे सेवक मिल जाए जो आपके मन के अनुकूल चलकर आपके सेवा कार्य करें तो आप अपने को भगवान का कृपा पात्र ही मानना। इसकी साधारण भाषा की उक्ति का प्रयोग करें तो आप किसी कार्यालय में बड़े अधिकारी हैं, अगर अधीनस्थ अधिकारी आपको ऐसे मिल जाए जो आपकी बात को समझन तदनुकूल व्यवहार स्वयं कर दें तो आप शांत हैं। चाहे तो आप किसी स्कूल कॉलेज में प्राचार्य हैं, मुख्याध्यापक हैं, कहीं भी आप अधिकार के पद पर आरूढ़ हैं, अगर आपके नीचे आपके मातहत काम करने वाले आपके मन की बात समझ जाते हैं और ठीक काम करते हैं, आप भी शांत, व्यवस्था भी उचित चलेगी। हनुमान जी राम जी की सेवकाई करने के लिए नियुक्त हुए। एक बात मैं यहाँ प्रसंग वश या प्रसंग के इतर ये कहूँगा, मैं क्या कहूँ, ये तो आप लोग तो नहीं जानते मानते होंगे, लेकिन मेरी सच्चाई है कि मैं किसी योग्य नहीं, कभी नहीं रहा, ना आज हूँ। लेकिन मेरे चारों तरफ जो भाई बहन हैं, मेरे प्रति जो सेवा भाव रखते हैं, सेवा कार्य करते हैं, मैं उनको देखकर सोचता हूँ कि ये धन्य है। अगर इन लोगों वाली सेवा करने की बुद्धि और क्षमता मुझ में होती, मुझे तो ठाकुर प्राप्ति आदि हो जाती। ये मेरा भगवान की ओर से कृपा प्रसाद है, भगवान का परम सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे बहनी, ऐसे भाई मुझे मिले। उसका मुझे लाभ उठाना चाहिए। भगवान से आप प्रार्थना करें, हे ठाकुर, इन भाई सबको आपने अच्छे से अच्छे ऐसे बहन भाई दिए, रिश्ता नाता कोई नहीं, लेकिन इनके लिए इनकी इच्छा के अनुकूल सब कर रहे हैं। अब इन भाई सबको सद्बुद्धि दो कि उनकी इस बात को समझें। जी उल्टा हिसाब जुड़ गया मैं तो। आप लोग प्रार्थना किए, मैं सद्बुद्धि दे भगवान, मेरे लिए प्रार्थना करें। ये व्यापार की बात सत्संग में भी करोगे? प्रोफेसर छोड़ के तो व्यापार में आ गए, अब मेरे साथ भी व्यापार कर रहे हैं। देखिए हनुमान जी कृपा सुमेरे गुण भरे विलोचन नील नयनों में, महावीर हनुमान जी के नयनों में जल भर आया।
हनुमान जी में क्या गुण है ऐसा जो राम जी ने उन्हें इतने समीप स्थान प्रदान किया? यही तो कि अपने को अयोग्य मानना। और हनुमान जी जैसी सेवा कार्य कौन करेगा? सभी जानते हैं आप लोग, हम लोग। मगर हनुमान जी स्वयं ऐसा समझते हैं कि मैं तो इस योग्य था नहीं, फिर भी राम जी ने मुझे चुन लिया। राम जी हनुमान जी क्या संबंध हो गया? हनुमान जी राम जी के प्रति कृतज्ञता प्रतीत करते हैं। इसी कारण से राम जी के वो इतने विशेष प्रेम पात्र बने हैं। भगवान तो इतने उदार हृदय हैं, भगवान इतने विशाल हृदय हैं, भगवान इतने अच्छे अपने हैं कि जीव में मात्र कामना हो, इच्छा हो और कुछ न हो इसके अतिरिक्त तो उसको स्वीकार लेते हैं। जानत हूं अस स्वामी विसारी। हमारे ठाकुर, हमारे भगवान इतने अच्छे, इतने उदार, इतने विशाल हृदय हैं, ये जानते हुए भी विसारी, जो इन भगवान को विसार देते हैं, इनका विस्मरण करे रखते हैं, इनको याद नहीं करते, फिर ही टिका ही न हो ही दुखारी। ऐसे लोग फिर दुखी घूमेंगे। पता होते हुए, जानते हुए कि भगवान अपने हैं, दोषों पर दृष्टि नहीं डालते, अकारण कृपा कर देते हैं, और फिर भी हम संसार का मुख देखें, परमुख अपेक्षी बन जाएं, उन राम जी का आश्रय छोड़कर, भगवान का आश्रय छोड़कर संसार की मुंह देखी करने लगे। कोई कुलवधू किसी पड़ोसी पुरुष से जाकर कहे कि बढ़िया से मुझे कपड़े दिलवा दे, बजाय अपने पति से कहने के, तो पति का तो अपमान हो गया ना। इसी प्रकार हम लोग ठाकुर जी के साथ क्या मान कर रहे हैं? जहां आवश्यकता है, जहां कामना है मन में, हम दूसरों की मुख देखते हैं। इनके पास पैसा है, इनके पास प्रतिष्ठा है, इनके पास पद है, चलो ठाकुर सुहाती कर दो, कदाचित ये हमारा काम कर देंगे। और जो स्वामियों के स्वामी भगवान है, उनसे नहीं कहते। तो भगवान अपने हैं, सब हमारे लिए करने को तत्पर तैयार हैं। पहले उन्होंने सबका किया है, आज हमारा भी करेंगे। ये सब जानते हुए भी अगर हम उन भगवान का स्मरण न करके संसार का मुंह देखें, तो इस प्रकार के दुर्भाग्यशाली लोग ऐसे अभागे फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। इट स्टैंड्स टू रीजन, इट इज ऑब्वियस, ये तो स्पष्ट है ना फिर कि ये दुखी होकर घूमेंगे। तो निरतिशय स्पष्ट है, इस पर कौन सी पूछने की बात है। इस पर किसी गणित के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि भगवान हमारे अपने हैं, विशाल हृदय हैं, उदार हृदय हैं, कृपा की वृष्टि करते, दोष सृष्टि नहीं करते, और उनके सामने होते हुए दूसरे दुनिया के साधारण लोगों से मुंह देखी करे तो हमने दुखी पाना है। अगर ये भी नहीं मानते तो कोई क्या करे? कहीं नहीं मानते, ऐसे मिले मुझे लोग नहीं मानते। एक बोला, अपनी पत्नी से बोला, एक भगवान मैंने सबको कह दिया आज कि अगर तुम ये बता दो कि 2 और 2 कितनी, तो मैं अपनी बीवी हार जाऊंगा तुम पे, जैसे पांडव पत्नी को हार गए थे। पत्नी बोली सीधा सीधा कहिए ना कि आप मुझे तंग आ चुके हैं, मेरे से छुट्टी पाना चाहते नहीं, तो 2 और 2 4 होते, कौन नहीं जानता। और भागवत पगली, मैं मानू तब ना, मैं कह दूंगा मैं तो नहीं मानता, MTNN, मैं तो नहीं मानता, कर दी तो तेरे दिल में, मैं तो नहीं मानता। मैंने बहुत से MTNMs देखे हैं, कई देखे MTNMs, मैं तो नहीं मानता। अब ठीक है, फिर कोई क्या कर देगा। ऐसे ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति, हमारी भर्तृहरि कहते हैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसे दुराग्रही को, ऐसे मूर्ख, ऐसे नासमझ को, ऐसे अविवेकी को साक्षात ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। इसलिए तुम मत उसके साथ मूड मारने लगना। और डोंट यू वेस्ट योर टाइम ऑन सच्चे पर्सन। ऐसा तो मिल जाए ना तो अपना तो उसको समझाने में अपना समय नाश ना करना। तो यहां प्रसंग ये चल रहा है
हमारे हनुमान जी कहते हैं कि देखो, अगर तुम मुझे हनुमान को मानते हो ना, गुलदाना भोग चढ़ाते हो मंगल को और शनिवार को सब करते हो, संकट मोचन पढ़ते हो और हनुमत बाहुल पढ़ते हो, तो फिर मेरी एक बात मान लो, और वो ये कि जहां तुम्हारे मन में कामना है, कष्ट है, जहां कुछ प्राप्ति की इच्छा है, संसार की मुंह देखी मत करो, भगवान की शरण ग्रहण कर लो। भगवान की शरण ग्रहण करना ही हनुमान जी के जीवन का सीधा संदेश है। नहीं तो दुख पाओगे भैया, कोई क्या करे, जान पूछ के आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। अब पहले तो कृतज्ञता थी, मैं तो इतना गया बीता, और राम जी इतने अच्छे, मेरा नाम रखते, मुझे सेवकाई दी, नैनों में जल भर गया, कुछ देर के लिए चुप हो गए, बोल ना सके। जब दोबारा बोलना शुरू किया, राम जी की जीव मात्र पर कृपा का वर्णन किया, उनके गुणों का गान किया, तो फिर वही स्थिति आ गई। यही विधि कहते राम गुण ग्रामा, राम जी के अनेक अनेक गुणों का व्याख्या करते हुए, विस्तार करते हुए हनुमान जी पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, उन्हें इतना मन को इतना चैन मिला राम कथा करके, भगवान के गुण श्रवण करके, कि भगवान के गुण मुंह से कह करके हनुमान जी को विश्राम प्राप्त हो गया। अनिर्वाच्य, वचनों में आप उसको नहीं कह सकते। हनुमान जी को ऐसा सुख मिला राम जी का गुणगान करके कि शब्दों में हनुमान जी भी नहीं कह सकते, तो हम तो क्या कहेंगे। तो देखिए, भगवत भक्तों को विश्राम कहाँ मिलता है। किष्किंधा नगरी में उत्पात जहां तक हो रहे थे, बाली से सुग्रीव की दुश्मनी थी, वहां हनुमान जी झंझट में थे, और फिर राम जी आए और यहाँ तक जनों में इतने थके मांदे पर्वत से कूदकर समुद्र लांघने के प्रयत्न में है, वहां पर तो कहते हैं कि विश्राम की आवश्यकता नहीं, और विश्राम पाया तो जहां शरीर को विश्राम मिलता था वहां नहीं विश्राम प्राप्त किया, मन को विश्राम मिला राम जी के गुणगान करने में, यहां विश्राम मिला। राम कथा ही विश्राम, राम कथा, श्याम कथा, कृष्ण कथा एक ही बात है। भगवान की कथा, उनके किसी भी रूप की कथा हो, भगवान की चर्चा ही वास्तविक विश्राम, मन के चैन का बानक बन जाया करती है। अगर मन का चैन चाहो ना, तो अधिक से अधिक समय या तो सत्संग में बिताओ जहां भगवान की चर्चा होती है। ये नहीं कि गुरु की चर्चा होती है, संत की महिमा होती है। गुरु की महिमा, संत की महिमा अपने स्थान पर उचित होंगी, लेकिन सबके मूल में भगवान की चर्चा है। तो कोई कन्या अपने माता पिता का गुणगान करे, अपने सास ससुर का गुणगान करे, दोनों का सम्मान करे, बिल्कुल उचित है। लेकिन 24 घंटे चर्चा का विषय, 24 घंटे चिंतन का विषय तो पति देव ही होनी चाहिए, क्योंकि पति देव की प्राप्ति में ये चारों माता पिता सहायक हैं। तो गुरु और संत तक सीमित मत रह जाना, और जो गुरु संत तुम्हें अपने में लगाएं, मेरे विचार से वो गुरु संत है ही नहीं। हमारे धर्म ग्रंथ ऐसा कहते हैं। राम जी की कथा करके, भगवान के गुणों का गान करके हनुमान जी को कितना मन को चैन मिला, कोई कह ही नहीं सकता। फिर विभीषण बोले, हनुमान अब हम मुख्य विषय पर आती हैं। तुम तो यहां इतना कष्ट उठाकर सीता जी की खोज में आए हो ना। मैं सीता जी कहाँ रहती है, कैसे यहाँ लाई गई, सब कथा बता देता हूँ तुम्हें, सारी कथा बता दी। एक कहावत चलती है ना, घर का भेदी लंका ढावे। घर के आदमी ने ही लंका को ढा दिया, तो हनुमान जी घर के भेदी लंका ढावे विभीषण जी। लेकिन ये जो कहावत नकारात्मक रूप में कही जाती, बुराई के तौर पर कही जाती, तो गलत बात है। यहाँ विभीषण जी घर का भेदी लंका ढावे नहीं, यहाँ तो विभीषण जी भगवान के एक भक्त के रूप में सामने है। यहाँ जो मुकाबला है वो घर वाले बाहर वालों से नहीं है,
यहां मुकाबला, यहां चयन आपने करना है सच और झूठ के बीच में, अन्याय और न्याय के बीच में, परमार्थ और स्वार्थ के बीच में। विभीषण जी ने हनुमान जी को सीता जी के विषय में सारे भेद और रहस्य बता दिए, तभी तो लंका ढाने का अवसर आ गया था। क्यों बताए? विभीषण जी परमार्थ पथ के पथिक, स्वार्थ के नहीं है। रावण स्वार्थ का पथिक है, तभी तो किसी की पत्नी उठा लाया। विभीषण राजा थे और उन दोनों रिवाज था कि राजा कई कई पत्नी धर्म ग्रंथों की आज्ञा से रख सकते थे। विभीषण की एक ही पत्नी थी, उनका नाम शर्मा था, बस वहीं तक सीमित थे। तो विभीषण, उनको ये कहा जाए नकारात्मक स्तर पर, आप कोई कहे, बुराई के तौर पर कहे, मजाक उड़ाकर कहे कि ये तो जी घर का भेदी विभीषण, तो ये नासमझी की बात है भैया। विभीषण तो परमार्थ की बात कर रही है, रावण स्वार्थ का पुतला है। विभीषण जी अध्यात्म पथ पर अग्रसर हैं, रावण आदि भौतिकतावाद, घोर भौतिकतावादी है। विभीषण परमार्थ तत्व की ओर बढ़ रहे हैं और ये सब लोग स्वार्थ के पुतले, अपने तक सीमित है। तुलसीदास जी महाराज ने, जिन्होंने रामायण लिखी, जिनकी कथा हम पढ़ सुन रहे हैं, तुलसीदास जी ने अपने एक पद में कितनी अच्छी बात कही है। कहते हैं कि तुम दुनियादारी को प्रधानता मत दो, भगवान के नाते को प्रधानता दो, क्योंकि भगवान पहले से तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। रिश्ते नाते इसी जन्म के। तो अगर तुम्हारे कोई रक्त संबंधी हो, तुम्हारे कोई इष्ट मित्र हो जो भगवान के प्रेम के मार्ग में बाधा डालते हो, तो उनका तो त्याग कर देना उचित है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही, जिनको राम वैदेही प्रिय नहीं है, जिनको भगवान अच्छे नहीं लगते, जिनको अमृत अच्छा नहीं लगता, जो विष के शौकीन है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही। और कैसा तज लेना उनको? कोटि बैरीसम, करोड़ों गुने ये बैरी हमारी, ऐसा समझकर। क्यों? तुम्हारा जन्म खराब कर रहे हैं, तुम्हारा पुनर्जन्म खराब कर रहे हैं, तुम्हारे कर्म खराब कर रहे हैं, तुम्हारा परलोक बिगाड़ रहे हैं, इससे बुरा खराब कौन होगा? जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरीसम, यद्यपि चाहे परम स्नेही, रक्त संबंधी क्यों ना हो, खून का रिश्ता क्यों ना हो, खून और नाखून का रिश्ता तुम्हारा क्यों ना हो। फिर उदाहरण देते हैं, पिता तो जो प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु का त्याग नहीं कर दिया था, फिर कितने कष्ट उठाए। कंत व्रज वनितन, वृंदावन की गोपिकाओं ने श्री कृष्ण के लिए घर परिवार का मोह छोड़ दिया। और विभीषण ने, गोसाई जी कहते हैं, भक्त में है ताई, विभीषण ने बड़े भाई का और राज्य का मोह छोड़ दिया। तो स्वयं गोस्वामी जी ने विभीषण की अलौकिक सराहना करते हुए कहा है, उनका उदाहरण दिया है कि अगर तुम्हारे अपने कहलाने वाले लोग भगवत प्रेम के मार्ग में बाधा बने तो उनको मत स्वीकारना। विभीषण को देखो, तो विभीषण बोले, विभीषण बोले, हनुमान, सीता माता किसी सुखद स्थिति में नहीं है, ये तो तुम समझ ही सकते हो। तुम आ गए हो, तुम राम जी के प्रति सच्चे निकले, मैं सच्चा नहीं निकला, तुम सच्चे हो। अब तुम इस स्थिति का उद्धार कर सकोगे। बोले हनुमान जी, बोले विभीषण, तभी ना जब मैं उस स्थान तक पहुंचूं जहां श्री सीता जी हैं, वहां का जायजा लूं, वहां की स्थिति का अवलोकन करूं, देखूं क्या स्थिति चल रहा है, अपने आप को ब्रीफ करूं, अपने आप को परिचित करूं वहां की वस्तु स्थिति से, जहां श्री सीता जी विराज रही हैं।
तब अगला पग लेना होगा। तो विभीषण, तुमने जो सीता जी की व्यथा कथा सुनाई सो सब तो ठीक है, पर देखी चाहो जानकी माता, मैं सीता माता को देखना चाहता हूं। तब विभीषण जी ने बतलाया कि लंका में अशोक वन है, उस अशोक वन में अशोक वाटिका बगीची है, वहाँ पर श्री सीता जी विराजनी है, वहाँ का चित्र, वहाँ का मानचित्र बनाया, वहाँ का सारा मार्ग बताया, तुम सीधे पहुँच सकोगे। सब युक्तियाँ, सब उपाय बता दिए। तब हनुमान जी वहाँ से विदा होकर चले। बन अशोक सीता जह रहमा, करी सोई रूप गयऊ पुनित हवा। अब हनुमान जी सीता जी के अशोक वन की ओर आगे बढ़ गए। अगला प्रसंग।